सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऋतुराज एंड वायर्स। और आज है डे 16 ऑफ 25 डेज आईओटी कवरिंग सीरीज। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोल सकते हैं कि अगर आप एसक्यूएल के बारे में जानते हैं तो आईओटी में जो हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए वो फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस होता है। ठीक है, डाटाबेस के फॉर्म में इसी को यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स पे चलेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू फायरबेस फॉर आईओटी। सो ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा। फिर फायरबेस आर्किटेक्चर को समझेंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल, फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस वर्सेस क्लाउड फायर स्टोर करेंगे, डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर करेंगे, जेएसएन ट्री को समझेंगे, रीड एंड राइट ऑपरेशन इन फायरबेस करेंगे, रियल टाइम डाटा सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन ओवरव्यू को समझेंगे, फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स को समझेंगे और कैसे कनेक्ट करते हैं ESP 8266 और ESP 32 को फायरबेस से, उस चीज को देखेंगे और यूज केसेस ऑफ फायरबेस इन आईओटी सिस्टम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू फायरबेस फॉर आईओटी। सो फायरबेस इज अ क्लाउड बेस्ड बैकएंड एज अ सर्विस बैस। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बैकएंड बेस्ड बैकएंड प्रोवाइडेड बाय गूगल इन आईओटी. So Firebase is used to store, sync and retrieve sensor data in real time without managing your own server. It is beginner friendly and widely used for prototypes, academic projects and real time monitoring system. देखिए, आप यहाँ पे पहले समझिए कि Firebase का काम क्या होता है। लाइक क्लाउड के बारे में हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं। तो क्लाउड में जो ये डाटा जाता है, जो सेंसर डाटा भेजता है यहाँ पर, वो जो डाटा है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है क्लाउड में। तो वो उसको स्टोर जो करता है, उसको मतलब एक कॉलम में, एक टेबल में, जहां पे भी उसको स्टोर किया जाता है, तो उसमें फायरबेस हेल्प करता है। ठीक है, फायरबेस वो डाटाबेस है जहां पे वो सब जाके स्टोर होता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और मेथड्स का यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सो फायरबेस यहाँ पे क्या है, क्लाउड बेस्ड बैकएंड एज अ सर्विस बैस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्रोवाइड किया गया है गूगल के द्वारा। और ये बिगनर लेवल जो आईओटी डिवाइसेस होता है उसमें हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए, सेंसर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड टॉपिक है फायरबेस आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो देखिए, फायरबेस फॉलोज अ क्लाउड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आईओटी डिवाइसेस ESP 8266 और ESP 32 एप्स वेब एक्ट एज क्लाइंट। ठीक है, ये सब हम लोग का क्लाइंट है। ठीक है, अब ये कैसे से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसको बताया जा रहा है। सो आईओटी डिवाइसेस जो होता है जिसमें ESP 8266, ESP 32 माइक्रो कंट्रोलर्स, एप्स और वेब्स, ये सब किस तरीके से काम करते हैं, ये सब क्लाइंट की तरह काम करते हैं। फायरबेस एक्ट एज द सेंट्रल क्लाउड सर्वर। ठीक है, ये सेंट्रल क्लाउड सर्वर जहां पे डाटा जाकर स्टोर होगा। और क्लाइंट्स कनेक्टेड टू द फायरबेस रिसीव्स इंस्टेंट अपडेट व्हेन डाटा चेंजेस। दिस रिमूव्स द नीड फॉर पोलिंग और मैनुअल रिफ्रेश। तो देखिए, एक चीज यहाँ पर फायरबेस का जो अप हैंड होता है आईओटी डिवाइसेस में, कि अगर हम लोग कुछ भी चीज, जो मेन सर्वर है फायरबेस, वो हम लोग का मेन सर्वर है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी अपडेट्स हम करते हैं डाटा में, तो ये इस तरीके से काम करता है कि जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है, जितने भी वेब एप्लीकेशन उससे कनेक्टेड है, उस सब में वो जाके उस डाटा को अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये डाटा सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस वर्सेस क्लाउड फायरस्टोर। Okay, so real time database uses a single JSON tree, extremely fast real time syncing, simple structure based for IoT. So cloud firestore जो होता है, ये डॉक्यूमेंट करता है कलेक्शन मॉडल, मोर कॉम्प्लेक्स क्यूरी, बेटर फॉर लार्ज स्केल एप्स फॉर IoT। अगर आप डिप्लोमा लेवल, बीटेक लेवल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रियल टाइम डाटाबेसेस इज प्रेफर्ड। लाइक रियल टाइम फायरबेस रियल टाइम डाटा वर्सेस वैसे क्लाउड फायर स्टोर। यहाँ पर दो तरह का हम लोग क्लाउड के बारे में बात किया गया है। तो रियल टाइम डाटाबेस जो होता है, इसमें हम लोग सिंगल जेएसएन ट्री का यूज करते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट होता है, ये रियल टाइम सिंकिंग करता है, और सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ट फॉर आईओटी होता है। ठीक है, और जो क्लाउड फायर स्टोर होता है, जिसके बारे में हम लोग जिससे कंपेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्शन मॉडल की तरह काम करता है, मोर कॉम्प्लेक्स क्यूरी। मतलब कि देखिए, रियल टाइम डाटाबेस जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है, ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है क्योंकि ये सिंगल जेएसएन ट्री को यूज करता है। वहीं पे जो क्लाउड फायर स्टोर होता है, ये जैसे कि हम लोग का कंप्यूटर के अंदर होता है, फाइल फोल्डर फाइल और फिर डाटा इस तरीके से स्टोर होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अंतर हो जाता है। ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर जेएसएन ट्री। अब देखिए, फायरबेस स्टोर डाटा एज अ जेएसएन ट्री। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एज की वैल्यू पेयर, जो कि हम लोग जेएसएन में भी करते थे, जैसे कि आपको पता होगा। सो नो टेबल्स और रो लाइक एसक्यूएल। एग्जांपल कॉन्सेप्ट, सेंसर डाटा, टेम्परेचर यहाँ पे 28 है, ह्यूमिडिटी 60 है। की वैल्यू पेयर आपको पहले ही पढ़ाए, अगर हम मेरे प्रीवियस वीडियो को देखते आ रहे हैं जेएसएन वाले कॉन्सेप्ट को, तो आपको बहुत अच्छे से की वैल्यू पेयर आता होगा। हम बहुत डीप में ले गए थे, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन और एग्जाम्पल्स वहां पे समझाए थे। सो दिस स्ट्रक्चर इज लाइट वेट एंड परफेक्ट फॉर सेंसर डाटा। ठीक है, जेएसएन ट्री का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डाटा स्टोरेज
डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर बना के रखने के लिए कि हम लोग उसको रिट्रीव कर सके, अपडेट कर सके और उसको रीड भी कर सके। अब टॉपिक नंबर 5 जो है रीड एंड राइट ऑपरेशन इन फायरबेस। सो राइट क्या होता है, IoT डिवाइसेस सेंस डाटा टू फायरबेस, सेंसर टू क्लाउड, ठीक है। रीड क्या होता है, डिवाइस और ऐप रिट्रीव्स डाटा क्लाउड टू डैशबोर्ड डिवाइसेस फायरबेस सपोर्ट। तो सिंपल यहाँ पे बात हो रहा है कि सेंसर से डाटा क्लाउड के पास गया, क्लाउड उस डाटा को प्रोसेस करके एनालाइज करके स्टोर कर लेता है और फिर उसको जो डाटा है फायरबेस में जो स्टोर हुआ है उसके डाटाबेस में, वहां पे जो भी वेब एप्लीकेशन है या जो भी डैशबोर्ड है उस डाटा को अपने डैशबोर्ड पे शो कर सकते हैं, ठीक है, रिट्रीव करके या रीड करके। तो सेट डाटा, अपडेट डाटा, रीड कंटिन्यूअसली, रियल टाइम लिसनर, ठीक है, इस तरीके से। अब जो 6 टॉपिक है, रियल टाइम डाटा सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट। So this is core strength of Firebase. Whenever data changes, Firebase automatically pushes updates. ठीक है, all connected clients get data instantly, no refresh, no request again, used in live dashboard, alerts, monitoring system. देखिए रियल टाइम डाटा सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी हम थोड़ा सा बता चुके हैं, तो वापस से यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका सबसे अपर हैंड जो होता है फायरबेस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, या सॉरी डाटाबेस का, ये रहता है कि ये डाटा को जब भी हम लोग कुछ अपडेट करते हैं क्लाउड में, ठीक है, क्लाउड के अंदर जाके किसी भी डाटा को अपडेट कर रहे हैं या हम लोग उसको रीडू कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली किसी भी वेब या ऐप एप्लीकेशन में जाके उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। मतलब ये डाटा सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करता है। अगर एक डाटा में कुछ चेंजेस आया तो ये हर जगह जाके उस डाटा को चेंजेस कर देगा जितने भी डिवाइसेस और मोबाइल एप्लीकेशन में ये कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 7 टॉपिक है फायरबेस ऑथेंटिकेशन ओवरव्यू। सो ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स हु कैन एक्सेस डाटा, कॉमन मेथड्स होता है ईमेल एंड पासवर्ड, एनोनिमस लॉगिन, टोकन बेस्ड एक्सेस यूज्ड इन IoT फॉर IoT डिवाइस यूजली यूज डाटाबेस सीक्रेट्स और टोकन। देखिए अगर आप मेरी सिक्योरिटी इन IoT डिवाइसेस को पढ़ते हो, उस वीडियो को अगर आप पढ़े हैं एरर कैसे हैंडल करते हैं, तो वहां पे आप टोकन बेस्ड को समझे होंगे कि टोकन किस तरीके से काम करता है, जिसको टोकन मिला होगा वही उसको यूज कर सकता है, ठीक है। और ईमेल्स एंड पासवर्ड कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ कॉमन मेथड है, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये 2 टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए थे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। 8 टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 8 टॉपिक है फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स बेसिक। तो सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन हु कैन रीड डाटा, हु कैन राइट डाटा। सो रूल्स आर रिटन इन JSON फॉर्मेट, दे प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस व्हिच इज क्रिटिकल इन IoT सिस्टम। तो सिक्योरिटी रूल हमें क्या डिफाइन करता है कि कौन रीड कर सकते हैं डाटा को और कौन राइट कर सकते हैं डाटा को, वही की टोकन वाले रूल्स है। और रूल्स आर रिटन इन JSON फॉर्मेट, दे प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस व्हिच इज क्रिटिकल इन IoT सिस्टम, ठीक है। 9 टॉपिक है कनेक्टिंग ESP8266 और ESP32 विद फायरबेस। तो ESP डिवाइसेज जो होते हैं ये कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम लोग वाईफाई से कर सकते हैं ESP32 को, और फायरबेस रेस्ट API और लाइब्रेरीज फ्लो को किस तरीके से ESP रीड सेंसर, ESP कनेक्टेड टू वाईफाई, ESP सेंड्स डाटा टू फायरबेस, डाटा अपीयर्स इंस्टेंटली ऑन क्लाउड डैशबोर्ड। दिस इज वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ESP कैसे कनेक्ट करता है, मतलब वाईफाई से कनेक्ट करता है और कैसे डाटा को शेयर करता है हमारे फायरबेस में, कैसे जाके वो स्टोर करता है, उस चीज को यहाँ पर समझाया गया है। तो ESP32 जो होता है या ESP का हम लोग बस बात करते हैं, तो वो डाटा को वाईफाई, क्योंकि वो वाईफाई से कनेक्टेड है, डाटा वहीं से हम लोग का सेंड या रिसीव होता है, ट्रांसमिट होता है और वो जाके डाटा फायरबेस में स्टोर हो जाता है और डाटा अपीयर्स इंस्टेंटली ऑन क्लाउड या डैशबोर्ड, ठीक है। एक बार क्लाउड में शो हो गया तो वो वहां पे जाके डाटा को अपडेट कर देगा डैशबोर्ड में भी, ठीक है। इस तरीके से डाटा सिंक्रोनाइजेशन के साथ फायरबेस काम करता है, ओके, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग का यूज केसेस ऑफ फायरबेस इन IoT सिस्टम। सो लाइव टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, स्मार्ट होम डैशबोर्ड्स, अटेंडेंस सिस्टम, हेल्थ मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर सेंसर ट्रैकिंग। फायरबेस इज मेनली यूज्ड वेयर रियल टाइम विजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन और एग्जांपल थे। चलिए अब मेन पार्ट पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। मेन पार्ट हम लोग का जो आज का होगा वो होगा ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, हम इसका आंसर्स आपको बताएंगे, बट आप वीडियो स्टॉप कीजिए और खुद से इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसका जब हम आंसर बताएंगे तो आपके यहाँ पर रिवाइज होगा और आपका क्यूरी भी यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद MCQs फर्स्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस स्टोर्स डाटा इन विच फॉर्मेट। सो सबको पता है किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, JSON फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो पहले हम इसका थ्योरी बताते हैं। सो wait a minute. JSON JavaScript object notation, it doesn't use tables, rows or column. It is a giant nested structure where every piece of data has a specific key URL path. देखिए नॉर्मली जो हम लोग SQL डाटाबेस का यूज करते हैं उसमें क्या है कि डाटा जो रहता है कॉलम्स और टेबल्स में जाके स्टोर होता है डाटा,
ठीक है। बट यहाँ पे जो हम लोग रियल टाइम में फायरबेस डाटाबेस का यूज कर रहे हैं, जेएसएन स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो जेएसएन क्या करता है ना, ये ट्री स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े थे आर्किटेक्चर में, उसमें की वैल्यू पेयर में डाटा को बांट देता है, लाइक टेम्परेचर 60, ह्यूमिडिटी 40, इस तरीके से डाटा जाके स्टोर होता है और डैशबोर्ड में जाके वो शो होता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में जेएसएन स्क्रिप्ट को। सो व्हाट मेक्स फायरबेस रियल टाइम? तो डाटा सिंक्रोनाइजेशन के बारे में मैं अभी को जस्ट बता रहा था। सो डाटा सिंक्रोनाइजेशन विया वेब सॉकेट्स, मोस्ट डाटाबेसेस आर रिक्वेस्ट रिस्पांस, फायरबेस इज इवेंट ड्रिवन, इट लिसन्स फॉर चेंजेस एंड ब्रॉडकास्ट देम इंस्टेंटली टू ऑल लिसनर्स, मतलब डायरेक्टली ये चेंजेस ले आता है या अपडेट कर देता है डाटा में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फायरबेस इज प्राइमरली अ डैश बेस्ड सर्विसेज। सो क्या है, ये भी एक बोल सकते हैं कि हम लोग का क्लाउड बैकएंड एज अ सर्विस। देखिए एक तरह का एक क्लाइंट पब्लिशर हम लोग का सर्विस होता है, और एक हम लोग का होता है क्लाउड बैकएंड एज अ सर्विस बैच, जिसको हम लोग नाम दिए थे, ठीक है। सो इट कॉल्स बैकएंड एज अ सर्विस बिकॉज इट प्रोवाइड्स द डाटाबेस ऑथेंटिकेशन एंड होस्टिंग, सो डेवलपर डोंट हैव टू सेट अप देयर ओन सर्वर और मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर इसका बोल सकते हैं कि फीचर रहता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग का फायरबेस इज प्राइमरली बैकएंड, हाँ बैकएंड एज अ सर्विस बैच जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लाउड या बैकएंड एज अ सर्विस बैच। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड बाय ईएसपी डिवाइसेस टू इंटरैक्ट विद फायरबेस? सो एचटीटीपी एमक्यूटीटी विया अ ब्रिज, व्हाइल डाटाबेसेस यूज अ वेब सॉकेट फॉर वेब मोबाइल, ईएसपी 826 और ईएसपी 32 डिवाइस ऑफन यूज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में। कॉल्स ओवर एचटीटीपी टू पैच और गेट डाटा बिकॉज इट इज लेस मेमोरी इंटेंसिव फॉर स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर। तो एचटीटीपी या एमक्यूटीटी का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के फॉर्म में, जो कि प्रोटोकॉल्स फॉलो होता है डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए फायरबेस में। हाँ, यही बेसिकली इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस इज बेस्ट सूटेड फॉर विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन? सो कोलैबोरेटिव, मल्टी यूजर एंड रियल टाइम एप्स के लिए बेस्ट सूटेड होता है। एग्जांपल इंक्लूड चैट एप्स लाइक व्हाट्सएप, कोलैबोरेटिव एडिटिंग लाइक गूगल डॉक्यूमेंट्स एंड आईओटी डैशबोर्ड्स वेयर यू नीड टू सी सेंसर रीडिंग अपडेट लाइव ऑन योर स्क्रीन। मतलब जैसे जैसे डाटा अपडेट होगा उससे आपके स्क्रीन पे भी डाटा अपडेट होते जाएगा, ठीक है। वहां पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब शॉर्ट आंसर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस? Okay, so Firebase real-time database is a cloud-hosted, no SQL database. Unlike traditional databases that require you to make requests for data, Firebase uses data synchronization. When data changes in the cloud, all connected devices, web, mobile or IoT, receives the update instantly without milliseconds, without needing to refresh. मतलब कि सिंपली डाटा को अपडेट करता है लाइव इवेंट्स में, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल आपको, जैसे हम अभी बता भी चुके हैं कि नॉर्मल जो हम लोग का डाटा SQL हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें डाटा को हम लोग अपडेट करते हैं क्लाउड में, तब जब क्लाइंट उस डाटा को वापस से रिसीव करेगा तो वहां पे जाके वो अपडेट हो जाएगा, बट रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। वहीं पे फायरबेस जो होता है, अगर हम लोग डाटा को यहाँ पे थोड़ा भी चेंजेस करते हैं मेन उसके क्लाउड में, तो डाटा हम लोग को ऑल द प्लेटफॉर्म जो कि उससे कनेक्टेड है वहां पे हर जगह वो डाटा चेंज हो जाएगा, मतलब कि अपडेट हो जाएगा अगर उस डैशबोर्ड से कनेक्टेड है तो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज जेएसएन यूज्ड इन फायरबेस? तो जैसे कि आपको पता होगा, ये की वैल्यू पेयर में यहाँ पे डाटा को अरेंज करता है जेएसएन सिंगल ट्री स्ट्रक्चर, जो कि इसको रियल टाइम में बहुत फास्ट बना देता है डाटा अपडेट्स करने के लिए। सो जेएसएन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज यूज्ड बिकॉज इट इज लाइट वेट, इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड इवन इजियर फॉर मशीन्स टू पास, ठीक है। जेएसएन को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको डीप में पढ़ाएं, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो ट्री स्ट्रक्चर, फायरबेस स्टोर्स डाटा एज वन लार्ज जेएसएन ट्री। दिस मेक्स इट सिंपल टू मैप डाटा डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट और पाइथन। नो स्कीमा, अनलाइक एसक्यूएल डाटाबेसेस यू डोंट नीड टू डिफाइन टेबल्स और कॉलम्स बिफोर हैंड, यू जस्ट पास जेएसएन ऑब्जेक्ट। लाइक हम जैसे बात किए थे आपको कि एसक्यूएल में हम लोग को टेबल्स और कॉलम्स को डिफाइन करना पड़ता है, प्री डिफाइन करना पड़ता है जहां पर जाके डाटा स्टोर होगा, बट रियल टाइम जेएसएन जो होता है ये डायरेक्टली हम लोग का डाटा को की वैल्यू पेयर में बांट के अपना स्टोर कर लेता है, जो कि इसको रीडेबल बना देता है, ह्यूमन रीडेबल बना देता है, मशीन रीडेबल बना देता है और एक्सट्रीमली फास्ट बना देता है, ठीक है। हाँ, अब राइट वन एडवांटेजेस ऑफ फायरबेस फॉर आईओटी एप्लीकेशन। सो लोड लेटेंसी एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। इन IoT you often have hundreds of sensors sending small bits of data like temperature. Firebase handles this high frequency update efficiently. Bonus advantage क्या रहता है? It offers offline capabilities. If an IoT device loses internet, Firebase stores the data locally and syncs it automatically once the connection is restored. मतलब आपका डाटा यहाँ पर सेफली स्टोर हो सकता है ऑफलाइन मोड में भी, ठीक है। और जैसे ही ऑनलाइन डाटा हम लोग को डाटा वापस आता है तो ये उसको सिंक्रोनाइज कर सकता है वापस से बैक टू द सर्वर, ठीक है। तो ये इसका एक हम लोग बोल सकते हैं अपर हैंड है।
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन। तो आपको रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है, आपको अब समझ आ चुका होगा। अगर आपको तब भी डाउट रहता है तो अभी हम वापस समझा रहे, अगर तब भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप पूछ सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन मींस द डाटाबेस यूजेस वेब सॉकेट इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट। इंस्टेड ऑफ क्लाइंट आस्किंग इज देयर न्यू डाटा, द सर्वर pushes the data to the client the moment it changes. This ensures that every user devices sees the same state of data simultaneously. Firebase real time database security rules, ठीक है। तो ये इसका था कि दिस इंश्योर्स दैट एवरी यूजर डिवाइसेस सीज दिस स्टेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। मतलब अगर क्लाउड में कोई भी डाटा अपडेट हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग जो रिसीवर है वो भी उस डाटा को उसी टाइम अपडेट होते हुए देखेगा, ठीक है, न्यू डाटा को देखेगा। ओके, उसको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा या रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा न्यू डाटा को देखने के लिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंशन वन सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइडेड बाय फायरबेस। सो फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस सिक्योरिटी रूल्स, दिस आर सर्वर साइड रूल्स दैट अलाउ यू टू डिफाइन हु हैज रीड एंड राइट access to specific parts of your data. You can update data types. Example, this must be a number and ensures that only authenticated user can modify their own information. तो ये इसका सिक्योरिटी फीचर है कि जो इसका ऑथेंटिकेटेड ऐसे की वैल्यू टोकन हम लोग यूज करते हैं, ऑथराइजेशन मेथड यूज करते हैं, ये हम लोग को इनेबल करता है कि जो आदमी के पास टोकन है वही इस डाटा को अपडेट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर काम करता है फायरबेस का। ओके, होप सो आज का वीडियो आपको क्लियर रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉलो अप फॉर डे 70 एंड डे 16 इज कंप्लीटेड। वी विल मीट यू टुमारो। बाय। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.